को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर का थैंक्स करो, उससे प्रार्थना करो कि खुदावंद आज का ये दिन, आज का ये गुड फ्राइडे, खुदावंद ये बीते हुए उन बाकी दिनों की तरह ना बीत जाने पाए। खुदावंद ये बाकी दिनों की तरह ना निकल जाने पाए। आज जब मैं तेरा वचन सुनूं, मेरे कानों को खोद के खोल देना खुदावंद। खुदावंद तू मुझे अपने लायक बना लेना। तू खुदावंद मुझे वो दिखाना जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए। तू मुझे वो मन्ना देना खुदावंद जो जिसको खा के मैं कभी भूखा ना हूं। तूने कहा मैं तुम्हें वो रोटी दे सकता हूं जिसको खा के तुम कभी भूखे ना होगे। तुम्हें वो पानी दे सकता हूं जिसको पी के कभी तुम प्यासे ना होगे। खुदावंद आज का दिन, आज का ये गुड फ्राइडे मैं खुदावंद तेरे नाम से छुटकारे का गुड फ्राइडे करके रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद ये वचन का बीज जब मेरे दिल की जमीन के ऊपर गिरे, ये बहुत सफल लेके आए। कोई डेविल, कोई शैतान इस फल को चोरी ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जब हम देखते हैं गुड फ्राइडे के बारे में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 7 कलमों के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह ने जो 7 वर्ड्स कहे, उन वर्ड्स में उसने क्या कहा, उनको सब एक्सप्लेन करते हैं। पर इस बार हम उन कलमों में से सिर्फ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उसके बारे में। इस बार जब परमेश्वर ने जो वर्ड मुझे दिया, जब कलमों के लिए हम सोचते हैं, वो तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर मेडिटेट करते ही हैं। पर ये एक रिचुअल की तरह हो जाता है कि किसी को कोई कलमा दिया, किसी को कोई कलमा दिया और उसने उसके ऊपर बोल दिया, उसको बस स्टडी किया एंड दैट्स इट। पर ये गुड फ्राइडे नहीं है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब उसने अपने बलिदान को दिया, बाइबल कहती है उसमें कोई भी दाग, कोई धब्बा, कोई पाप, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसने हमारे लिए उन सब चीजों को पूरा किया। क्यों? ताकि वो शैतान को हराए, जिसका प्रॉमिस, जिसकी प्रोफेसी उसके बाप ने अदन के बाग में दी थी। हालेलुया। उस दिन से ही जब यीशु मसीह के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने जब ये भविष्यवाणी की थी कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा, ये उसी दिन से विक्ट्री थी। पर वर्ड्स को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर आना पड़ा। कई बार लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को रचा, मुंह के वर्ड से उसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब कुछ को बना दिया, उसके लिए क्या मुश्किल था सिर्फ मुंह से बोल देना कि तेरे पाप क्षमा हुआ। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। वो ये बोलता कि सब लोगों के पाप माफ हो गए, अब नए तरह से शुरू करो। वो ये बोल सकता था, उसके पास अधिकार है। कैसे? बाइबल बताती है उसके जी उठने से, बलिदान से ही पहले उसने एक व्यक्ति को जो चल नहीं सकता था, दरंगी को उसके पास लेके आया, तो उसने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए। और बाइबल कहती है उसी घड़ी चंगा हो गया और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने लगा। क्यों ये चीजें बाइबल में लिखी हैं? ताकि किसी के मन में ये डाउट ना रह जाए, किसी को ये ना लगे कि ये कैसे हो सकता था, अगर वो ऐसे था तो ये कैसे हो सकता था। परमेश्वर हमारी जो हम सोचते उस सोच से बहुत आगे। वो टाइम बाउंड नहीं है, वो चीजों में बाउंड नहीं है। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है बलिदान देने से पहले उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। इसका मतलब उसके पास अधिकार था पापों को क्षमा करने का। पर क्यों उसने मुंह से बोल के पाप क्षमा नहीं कर दिए? ऐसा क्यों? बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं, आपसे भी शायद पूछते होंगे कि अगर आपका परमेश्वर इतना बड़ा है तो क्यों वो सिर्फ मुंह से बोल के ही चीजों को क्यों नहीं फिक्स कर देता? क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा? ये क्या कैसी बात है? कोई आएगा, हम फेथ करेंगे कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, फिर हमारे पाप क्षमा होंगे। ऐसा क्यों? तो 2 चीजें परमेश्वर ने मुझे इसके ऊपर, जब मैं मेडिटेट कर रहा था, 2 चीजें मेरे मन में डाली। पहली तो ये कि यूहन्ना 3:16 जो ये साफ बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। प्यार जो है वो देता है, वो सपोर्ट करता है। उसने कहा उसने जगत के लिए अपने इकलौते को दे दिया।
पर अगर अब संसार पाप में ही रहेगा और उसके बदले में उसको ऑनर नहीं करेगा, तो वो जीवन उसके लिए नहीं है। इसीलिए उसने कहा तू परमेश्वर के मेज में से और शैतान के मेज में से एक साथ नहीं खा सकता। उसने आपसे प्यार किया, उसने दिखाया, सिर्फ बातें नहीं की, दिखाया, अपने इकलौते बेटे को दिया। अगर आप विश्वास करते हैं आप नाश नहीं होते। उसने इस चीज को पूरा करके दिखाया कि मैं सिर्फ मुंह से बोल के, ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि मैंने अपना फेवर कर लिया, मैंने जो बोला उसको मैंने पूरा करके दिखाया। दूसरी बात बाइबल ये कहती है, भजन संहिता 138 उसकी 2 आयत में बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने सब चीजों से बढ़कर, अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी है। उसने कहा इस वचन से ऊपर कुछ भी नहीं। और वचन में क्या लिखा है, अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण, लेवी व्यवस्था, वहां पे अगर आप देखते हैं, वहां पे पापों की माफी के लिए लहू का बहाना जरूरी था। फसह के पर्व के ऊपर मेमनों का बलिदान किया जाता था। हम बहुत बार इन चीजों के ऊपर सुन चुके हैं, एवरी गुड फ्राइडे। उसके अलावा हम बहुत बार टीचिंग्स ले चुके, हम देख चुके हैं इसके ऊपर। हमें पता है कि यीशु मसीह ही है जो हमारे गुनाहों के लिए फसह का मेमना बन के वो बलिदान हुआ। हालेलुया। वो सब कुछ बोल के कर सकता था, पर वो एक जस्टिस, एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा सब चीजों से बढ़ के मैं अपने वचन को इंपॉर्टेंस देता हूं। क्या कहता है वर्ड? रोमन्स 6 अध्याय उसकी 15 आयत से अगर आप देखिए, रोमन्स 6 उसकी 15 आयत से अगर पढ़े, यहां पे क्या लिखा? यहां पे लिखा तो क्या हुआ, हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने से तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास के करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। बाइबल कहती कि जब आदम और हवा को यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तुमने पाप किया है, तो उनकी मजदूरी उनको मिली। और परमेश्वर ने क्या कहा? पौलुस कहता है पाप की एक मजदूरी है। अगर आप पाप करेंगे आपको वेजेस मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन सी वेजेस हैं? मौत। पाप की मजदूरी मौत है। अगर यीशु मसीह मुंह से बोलकर ही खत्म कर देता आपके पापों को, तो मजदूरी कहां जाती? तो वो अपने वचन में झूठा ठहरता। इसलिए उसने कहा कि वचन पूरा होगा, पाप की मजदूरी जो मौत है उसको डिलीवर किया जाएगा। पर क्योंकि आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, आपने बोला कि मेरे पापों को उसने ले लिया, इसीलिए मैंने को क्या बोला? उसने कहा उसने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने उनको सारे जगत को उसने बोला कि अगर तुम फेथ करोगे कि मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, मैं जी उठा, तुम्हारे पाप मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसकी मजदूरी भी मैं लूंगा। उसकी मजदूरी थी मौत। हालेलुया। आज भी जब आप देखते कोई व्यक्ति पाप में पड़ा है, उस पाप में पड़े रहने का रिजल्ट क्या होता है? उसको वो पाप धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है।
वो कोई भी पाप हो, आप देख लेना उठा के, कोई भी पाप हो वो उसको लीड करेगा मौत की तरफ। पर जब आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, आप उस मौत से छूट जाते हैं। क्यों एकदम से लगता है कि मुझे लगता है मैं फ्री हो गया? क्यों ऐसे लगता है कि दुष्ट आत्मा चला गया? क्यों लगता है कि अब डिप्रेशन नहीं? क्योंकि ये एक दुष्ट आत्मा है, ये उस पाप को लीड करने के लिए, मौत तक ले जाने के लिए लीड करता है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पाप की मजदूरी को अपने ऊपर ले लिया। पहला कुरिन्थियों 6:14 में लिखा कि वो हमारे पाप के लिए मर तो गया, पर सामर्थ्य के कारण वो जीवित हुआ, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चला। हालेलुया। वो कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। उसने एक व्यक्ति को उसने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, और लोग बोलते थे ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? क्योंकि पाप को क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। उसने कहा मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार है। उसके पास अधिकार था ये, उसके पास अधिकार था ये, पर फिर भी उसने वचन को पूरा किया। उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है। उसने उस मौत को लिया। अगर आप देखते हैं मैथ्यू उसका 26 चैप्टर, उसकी 36 वर्ष से मैं इस चीज के ऊपर मेडिटेट कर रहा था कि क्या प्रभु यीशु मसीह को कभी गुस्सा नहीं आता होगा? क्या उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती होगी? कितना कितना प्रचार किया, कितने लोगों को वो बोलता था, पर फरीसी और सदूकी फिर भी नहीं सुधरते थे। इसलिए बाइबल बताती है कि जब वो मंदिर में गया, उसको इतना गुस्सा आया, उसने चौकियों को पलट दिया, क्योंकि उसने कहा तुम अगर तुम मुझ पे वैसे फेथ नहीं करते तो कामों ही के कारण फेथ कर लो। तुम देखते हो अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तुम कामों ही के कारण फेथ करो। तब भी लोगों ने फेथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, हम व्यवस्था के अधीन हैं। क्या वो पूरी व्यवस्था को पूरा करते थे? नहीं, व्यवस्था को भी पूरा नहीं करते थे। हार्ट स्टबन करके रखे थे, उनको कुछ मतलब नहीं था, बस यही था कि जो हमें अच्छा लगे वही हमको करना है। और बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह को गुस्सा लगता था, बुरा लगता था। हम देखते हैं, अगर गतसमनी की प्रार्थना के बारे में देखें, यहां पे लिखा है तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया, अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जबदई के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास होकर व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यहां ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, जब उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे पिता, यदि मेरे पिए बिना ये कटोरा ये हट सकता है तो हट जाए, नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर फिर वहां से चला गया और उन्हें शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसकी लाइफ का वो टाइम जो सबसे क्रूशियल टाइम था, वो इतना ज्यादा वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में था कि बाइबल बताती है कि उसका लहू जो है, पसीना जो है, लहू की बूंदे बन के वहां पे गिर रहा था। बाइबल कहती है वो उस चीज को देख पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। उसके साथ चलने वाले लोग जिनको वो बोल रहा है कि उठो प्रार्थना करो, उठो मेरे साथ प्रार्थना करो, बैठो प्रार्थना करो, उसने एक बार, दो बार, तीन बार, जब वो नहीं सुना, उन्होंने, उनकी आंखें नींद से भरी थी या कोई भी कारण था, यीशु मसीह ने क्या कहा, अब सोते रहो, अब मत प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि अब घड़ी आ पहुंची है। फ्रस्ट्रेट हो गया होगा वो कि इनको इतनी बात समझ नहीं आती। आप देखो जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उन्होंने जब चुना तो क्या उसका चुनाव गलत था? उसने गलत लोगों को चुन लिया?
नहीं, जिसको यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करके चुना, तो उसने परफेक्ट, जो परमेश्वर के साथ चल सके, जो वचन को प्रचार कर सके, सब चीजों को उसने परफेक्टली उनको चुना। पर बाइबल कहती है जब प्रार्थना करने की, जब उस टाइम पे उस घड़ी में उसके साथ खड़े रहने की बात थी, तो ये लोगों से वो नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि शरीर उनके ऊपर हावी हो गया था और यीशु मसीह ने कहा अब सोते रहो। एक टाइम है जब परमेश्वर आपको एनकरेज करता है, बार बार प्रार्थना करो, बार बार बोलता है वचन को पढ़ो, फेथफुल रहो, पवित्रता में रहो। क्या कहता है वचन? वो सामर्थी है, सामर्थी बनो। वो बोलता है वो पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। बिना प्रार्थना के आप पवित्रता में नहीं चल सकते। अगर आप प्रेयरफुल नहीं हैं, अगर आप वचन में नहीं हैं, आप पवित्रता में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि ये वचन ही है जो आपको याद दिलाता है कि ये पाप है, इसको मत कर। अगर आप गलत चलते हैं, वचन आपको याद दिलाता है ये गलत है, इसको मत कर, तुझे ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा है ये पाप है। पर अगर आपको वचन पढ़ना ही नहीं है, तो वो कभी आपसे बात नहीं कर सकता। अन्य भाषा के बारे में बाइबल क्या बताती है कि अन्य भाषा एक वेपन है जो शैतान को हिला के रख देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। अब अगर देखो पौलुस क्या कहता है, बोलता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, पर कलीसिया में वो बोलता है बहुत अन्य भाषा मत बोलो। कब बोलो? जब उसका अनुवाद करने वाला कोई हो। जब कोई अनुवाद करने वाला होगा, एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलेगा और उसके बाद जब वो आमीन कर देगा, अनुवाद करने वाला बताएगा कि इसने क्या प्रार्थना की और दूसरे लोगों को समझ आएगा। अगर किसी को समझ ही नहीं आएगा, पौलुस कहता कोई कैसे आमीन कर सकेगा, कोई कैसे उसमें शामिल हो सकेगा। अब अगर आप वचन को जानते ही नहीं, अब कैसे परमेश्वर से बोल सकते हैं कि मेरी सिचुएशन को चेंज कर? सिर्फ वर्ड से बोलना कि मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए और वर्ड ऑफ गॉड से प्रार्थना करके बोलना, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान। बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब उसने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने क्या कहा? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे ही धरती पर ही पूरी हो जाए। जब यहाँ पे उसका मन व्याकुल था, उसको लगता होगा कि मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा। आप सोच के देखो अपने लिए कुछ भी ऐसा जो आप चाहते नहीं आपके साथ, आप सोच के देखो, आप एंजाइटी फील करोगे, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं निकल सकता इन चीजों में से। और उसको पता था कि मुझे निकलना है और मुझे निकलना ही है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे ये करना ही है। जब उसको ये दिखता था तो उसको साथ के साथ वर्ड उसको याद आता था कि क्या लिखा है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। उसने कहा मेरी इच्छा ये है, ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज कितना बोलो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर के लिए खड़े रहो, फेथफुल रहो। बहुत बार वर्ड अगर नहीं पढ़ते तो बोला गया वर्ड, सुना गया वर्ड काम नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको जब अन्य भाषा पता ही नहीं है, आपको अनुवाद ही नहीं पता, आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति जितना भी बोलता रहे, कितना भी बोलता रहे, आपको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, आपको नहीं समझ आएगा। अगर आप किसी और वर्ल्डली लोगों के साथ भी अगर आप किसी के साथ काम करते हैं, कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई फिलिपियन बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आपको हिंदी या पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, वो आपके साथ बैठा कितना भी आपके लिए अच्छा बोलता रहे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। वो कितना भी आपको अवेयर करता रहे कि भाई यहाँ से हट जा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऊपर से पंखा गिर सकता है, यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? कि आपको नहीं पता कि उसकी लैंग्वेज क्या है। वर्ड ऑफ गॉड अगर आपको नहीं पता, आप पढ़ते नहीं, आप कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा लो, आप समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरी लाइफ से मैं करूं। हालेलुया। उसने कहा मेरी इच्छा है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। रेवलेशन 22 उसकी अगर 10 आयत से आप देखते हैं, आखिरी किताब। क्यों मैं आपको ये निकालने को बोल रहा हूं कि इसका एक मीनिंग है।
जब सब कुछ को लिख दिया गया, सब कुछ को बोल दिया गया, 22 अध्याय की 10 आयत से लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार उसको बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक के पास होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्तों और टोहनों और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जो करना है करते रहो, क्योंकि अब समय आ पहुंचा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब सोते रहो, क्योंकि अब घड़ी आ पहुंची, मेरा पकड़वाने वाला मेरे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं। बीते हफ्ते में हमने इस दुखों के हफ्ते को हमने मनाया, प्रार्थना की, है ना, हमने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड की, सब कुछ किया। अब कल को सैटरडे है, संडे को ईस्टर है। ईस्टर के बाद क्या? कई लोगों के लिए ईस्टर एक त्योहार की तरह है। कई लोग सिर्फ ईस्टर पे चर्च आते हैं या वचन को पढ़ते हैं, क्रिसमस पे बस यही है। बाइबल क्या कहती है? कौन लोग थे जिन लोगों ने यीशु मसीह को सलीब के ऊपर, जब उसको चढ़ाया गया, जब उसको मारा जा रहा था, जब उसको उस जगह से लेके जा रहे थे, कौन लोग थे जिन्होंने उसको देखा? वो जो उसके आसपास थे, जो जानते थे। कौन लोग थे जिन्होंने जीवित यीशु मसीह को देखा? देखो, यीशु मसीह जीवित होने के बाद स्वर्ग में गया। बाइबल कहती है उसने अपने लहू को परमेश्वर को दिया कि देखो मैंने अपने बलिदान को पूरा किया। वो वापस धरती पे आया। वापस क्यों आया धरती पे? उसको क्या जरूरत थी? बलिदान दे दिया, मजदूरी ले ली, बात खत्म, जी उठा। उसको साबित करने की क्या जरूरत थी? बाइबल ये कहती है कि वो जब यहाँ पे आया तो 500 से अधिक लोगों को वो दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया। पौलुस बोलता है मुझ अधूरे दिनों के जन्मे हुए को भी दिखाई दिया। वो लोगों को दिखाई देता रहा। क्यों? ताकि कोई ये ना बोले कि पता नहीं यीशु मसीह कहां चला गया, पता नहीं क्या हो गया। बाइबल ये कहती है कौन है जो जीवित यीशु मसीह को देखने पाए? जो लोग आज ईस्टर में यीशु मसीह के दुख को, आज दुख में दुखी होते हैं, वो ईस्टर में खुश हो जाते हैं, बस दैट्स इट। पर आप जानते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के साथ पर्सनल एनकाउंटर में नहीं हैं, ना तो ये गुड फ्राइडे, ना गुड सैटरडे, ना ईस्टर आपकी लाइफ में कोई मायने नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों? अगर आप देखते हैं यहूदा यीशु मसीह के साथ रहा कितना टाइम, 3.5 साल उसके साथ साथ चला। उसकी हर चीज में, हर जगह में, जहां पे वो आखिरी प्रार्थना करने गया वहां भी हर जगह उसको मालूम थी, सब कुछ उसको पता था। बाइबल कहती वो पकड़वाने तक वो यीशु मसीह के पीछे रहा। 30 चांदी के सिक्कों को लेने के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। वो सब कुछ करने तक यीशु मसीह के साथ रहा। वो दुख में, क्या वो दुख में दुखी हुआ? क्या वो यीशु मसीह के दुख में दुखी हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहूदा दुखी नहीं था जब यीशु मसीह को सलीब पे लेके जा रहे थे? वो दुखी था। बाइबल कहती है उसने जाके उन सिक्कों को उन लोगों के आगे फेंक दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, है ना? उसने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसकी बुद्धि ऐसी बंद थी, वो माफी भी गलत लोगों से मांग रहा है। जिससे मांगनी चाहिए उसको नहीं मांग रहा, गलत लोगों से माफी मांग रहा है। और वो लोग सामने से क्या बोल रहे हैं? हमें कोई लेना देना नहीं। वो ये नहीं बोल रहे नहीं तूने गलती नहीं की, बोलते हमें कोई लेना देना। इसका मतलब उनको पता था कि इसने गलती की है, इसने उसको पकड़वाया है। आप देखो उसने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक को उसने देख लिया कि ये क्या हो गया, मैंने निर्दोष को घात करवा दिया। पर वो यीशु मसीह के रेजरेक्शन को नहीं देख पाया। पतरस ने इनकार कर दिया पर तौबा कर ली। उसने क्रूसिफिकेशन को देखा, आंखों से देखा उसने, पर उसने रेजरेक्शन को भी देखा। बाइबल कहती सबसे पहले वो भाग के गया। उसने जाके जब उसकी कब्र को देखा, उसने देखा वो खाली थी।
जब आप यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जाते हैं, उस जगह पे हम गए हैं, हमने देखा है, अगर आप उसकी कोने पे जाके खड़े होते हैं, आप उस जगह पे जहां पे रखा गया एग्जैक्ट उसको देख पाते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। उसने नुक्कड़ से उसको देखा कि वो खाली है, उसने उसके क्रूसिफिकेशन को देखा और उसने रेजरेक्शन को भी देखा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि वो उसके रेजरेक्शन को देख सका। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो बलिदान हुआ मेरे लिए, अब मुझे पाप से अलग रहना है, तौबा करनी है, गलती की, आखिरी टाइम पे मैंने प्रार्थना नहीं की, पर स्टिल मेरे पास चांस है, मैं माफी मांग सकता हूं। बाइबल कहती है जब उसने 3 बार इनकार किया, मुर्गे ने मांग दी, यीशु मसीह ने उसकी और मुड़कर देखा और वो रोया। और जब यहूदा ने इनकार किया, जब उसने बेच दिया, उसको पता था गलती हो गई, वो गलती की माफी भी उन्हीं से मांग रहा है और जाके फांसी लगा रहा है। हालेलुया। कौन है जो उसके क्रूसिफिकेशन को देख सका पर उसके रेजरेक्शन को नहीं देख सका? और कौन था? आपको याद है? कोई और था जिसने उसके क्रूसिफिकेशन को देखा पर उसके रेजरेक्शन को नहीं देखा। बाइबल कहती है उसके साथ डाकू लटकाए गए थे। एक डाकू जिसने अपने गुनाहों से तौबा की, दोनों ने क्रूसिफिकेशन को देखा, पर एक ने उसके रेजरेक्शन को देखा। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरे का क्या हुआ? दूसरे का क्या हुआ? उसने क्रूसिफिकेशन को देखा नहीं, साथ क्रूसिफाई हुआ, पर क्या हुआ उसका? क्या उसने रेजरेक्शन देखा? नहीं। पर एक ने, बाइबल क्या कहती है? तुम में से 2 खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक कौन छोड़ दिया जाएगा? जिसने उसके क्रूसिफिकेशन का मजाक बना के रखा है। उसको लगता है दैट्स ओके, फिर क्या हो गया, आज गुड फ्राइडे है, आज जाएंगे, फिर सैटरडे है, फिर ईस्टर मनाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं। बाइबल कहती वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने वाला था, वो देख चुका था कि क्या होगा। इसीलिए उसने कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत व्याकुल है। उठो मेरे साथ प्रार्थना करो। क्या तू मेरे साथ एक घड़ी यानी कि 1 घंटा भी तू मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? 1 घंटा भी, इसका मतलब 1 घंटा तो एक इनिशियल, एक जरूरी है, 1 घंटा तो जरूरी है, और जितना आप कर सके आपको करना है। बाइबल कहती 3 बार आया और उसने क्या कहा? अब सोते रहो, अब आने की कोई जरूरत नहीं। और वही पतरस जब तब सो रहा था, अब वो ट्रबल में था। अब वो बोल रहा था कि परमेश्वर गलती हो गई, अब क्या कर। वो माफ कर देने वाला परमेश्वर है। पर बाइबल ये बताती है कि हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ने अपने बादलों पे आने की डेट फिक्स नहीं की। उसने नहीं बताया कि मैं इस दिन रैप्चर करने आऊंगा, ताकि हम एवरीडे तैयार रहें, एवरीडे। पतरस को अगर पता होता कि अब तो टाइम आ पहुंचा है, क्या वो सो जाता? यीशु मसीह ने उसको बाद में कहा अब सोते रहो, क्योंकि अब घड़ी आ पहुंची, मेरा पकड़वाने वाला द्वार पर है। हालेलुया। यीशु मसीह को बुरा लगता था, यीशु मसीह को चीजें बुरी लगती थी, वो गुस्सा भी करता था। बाइबल कहती वो बोलता था उनको कि अब सोते रहो, अब कोई जरूरत नहीं तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चेले हो, मेरे साथ रहते हो, प्रार्थना करते हो, जब मैं चाहता हूं तुम प्रार्थना करो, तुम बोलते हो मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही और तुम सो रहे हो। उसने कहा सोते रहो, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। बाइबल क्या कहती? भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। ये वो टाइम है जब गुड फ्राइडे, ईस्टर, इनको मनाना ही नहीं, इनको जीने की जरूरत है एवरीडे। व्हाट यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड जीसस, फॉर हिज वर्क, फॉर हिज किंगडम। क्या करते हैं? एक बहुत कॉमन एक हम देखते हैं बाइबल में एक हिस्से को, जो पौलुस ने कहा, उसने कहा जो दान करने वाला है वो दान करता रहे, जो प्रार्थना करने वाला है वो प्रार्थना करता रहे, जो परमेश्वर का काम करने वाला है वो काम करता रहे। उसने अलग अलग चीजें बताई कि जो करता है वो करता रहे। अपने आप को देखो, हम कौन सी चीज को कर रहे हैं। अब बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या बोलते हैं? हम प्रार्थना करेंगे, बाकी काम कौन करेगा? कौन प्रचार करेगा? कौन गवाही देगा? कौन जाके लोगों को बोलेगा? नहीं, हम प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यहोशू जब उसको प्रार्थना करके परमेश्वर ने ये वर्ड दे दिया कि अब उठ, सामने के नगर में जा और वो तुझे दे दिया जाएगा, उसके बाद उसने प्रार्थना नहीं की। उसके बाद वो उठा, रात को उठ के उस जगह के ऊपर गया, उस नगर को ले लिया। That's it। आप प्रार्थना करते हैं, ये अच्छी बात है, पर क्या सिर्फ प्रार्थना ही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आपका एग्जाम है, आप पढ़ाई करते हैं, एक टाइम है आप पढ़ाई करेंगे, एक टाइम है आप एग्जाम को लिखेंगे। कौन ऐसा है जो पेपर के दिन पे भी बैठा पढ़ाई ही करता रहे? क्या कोई ऐसा है जो बोले मैं तो बहुत पढ़ाई करूंगा, पेपर के दिन भी पढ़ाई करता रहूंगा? पेपर नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई करना। क्या कोई ऐसा है? नहीं। पर जब परमेश्वर के काम की बात है तो हम प्रार्थना करेंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, कभी गवाही नहीं देंगे, कभी किसी को नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। उसने आपकी मजदूरी को खुद लिया। उसने कहा मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ सहज है। हालेलुया। उसने कहा अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़ते हुए मेरे पास आओ। बाइबल कहती जब प्रभु भोज लिया इम्माउस के रास्ते के ऊपर, जब वो चले जा रहा था, प्रभु भोज लेते ही लोगों की आंखें खुल गई और उनको समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है, ये तो प्रभु यीशु मसीह है। क्या उनकी लाइफ सेम रही होगी फिर कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने चीजों को पूरा किया। यूहन्ना 19 को देखते हैं, जॉन 19, जॉन 19 उसकी वर्स 31 से। जॉन 19 और वर्स 31 से यहां पे लिखा है, इसलिए कि वे तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से विनती की कि उसकी टांगे तोड़ दी जाएं और उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, दूसरों की भी, और जो उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी। परंतु सब सैनिकों में से एक ने बर्छे में से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता था कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिन्हें उसने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसको हड्डी तोड़ के, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि वो मर गया है, उसके पास आए, पर वो ऑलरेडी मर चुका था। और पिलातुस को भी ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे मर गया। उस टाइम पे लोगों को ये लगता था कि नहीं, अभी चेंज होगा कुछ, अभी यीशु मसीह उठेगा, अभी चीजों को चेंज कर देगा। लोग हैरान हो रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे मर गया, इतनी जल्दी कैसे ये इसके साथ हो गया। बाइबल कहती पिलातुस ने कहा मेरे पास अधिकार है, तुझे छोड़ दूं या क्रूस की मौत दे दूं, मुझसे बात कर। यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को कुछ भी साबित नहीं करना था। उसको ये साबित नहीं करना था कि हाँ मैं परमेश्वर हूं, उसको ये साबित नहीं करना था। अगर साबित करना होता तो उसने कहा कि अगर साबित करना हो तो आसमान से आग बरसा के साबित कर सकता था। शैतान को वो बोल सकता था कि हाँ मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। उसको कुछ साबित नहीं करना। सेम चीज वो हमारी लाइफ में भी बताता है कि उसको कुछ साबित नहीं करना। अगर आप वचन के साथ बंधे हुए हैं, वचन के साथ आप बने हुए हैं, वो चीजों को बनाता जाएगा, वैसे ही फिक्स करता जाएगा। पर अगर वचन की इंपॉर्टेंस नहीं है तो चीजें चेंज नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर अपनी आदतों से, अपनी नेचर से अगर आप प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं, वो आपको महिमा देगा। अगर आप उसको इरिटेट कर रहे हैं तो आप इरिटेट होंगे। दैट्स इट। गुड फ्राइडे
अच्छा शुक्रवार, क्योंकि फंसे के मेमने को हमारे गुनाहों के लिए दे दिया गया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कैसे? उसने कहा मैंने मौत को, उस मजदूरी को ले लिया, नाउ यू आर फ्री। ये आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपने कर्जा लिया और किसी ने आके आपका कर्जा उतार दिया। जब उसने कहा इट इज फिनिश, ओरिजिनल ग्रीक भाषा में वर्ड आया है टेटलस्टाई। टेटलस्टाई का मतलब है इट इज पेड ऑफ। आपने कर्जा लिया और कर्जे वाले आपके सर पे खड़े हैं कि या तो कर्जा दे नहीं तो मार देंगे तुझे, और कोई आया उसने आपके कर्जे को उतार दिया, अब आपको फ्री कर दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? फिर से नया कर्जा बनाना चाहिए, फिर से आपको और कर्जे में जाके वेट करनी चाहिए, वो फिर से आएगा, मुझे फिर से छुड़ाएगा। क्या आपको तौबा करनी चाहिए कि अगर कर्जा ना उतरता तो मुझे मार देते रहिए, अब मेरा कर्जा उतर गया, आज के बाद मैं ईमानदारी से चलूंगा, आज के बाद मैं गलत लोगों से अलग रहूंगा, आज के बाद इस कर्जे को फिर से नहीं आने दूंगा। अगर आप बुद्धिमान हैं आप इसी तरह से चलेंगे। पर स्पिरिट में जब स्पिरिचुअल बात आती है, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को लेके, उस मौत की मजदूरी को लेके फिनिश कर दिया। उसने कहा इट इज फिनिश, टेटलस्टाई, इट इज पेड ऑफ। क्या आपको पता है कि उसने पेड ऑफ किया है? अब दोबारा से आप उसको अपने 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 कर्जे को अपने ऊपर बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पहले जब वो आया तब वो प्यार करने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला बन के आया। अब जो आएगा, अब वो न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए उसने कहा जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रख। हालेलुया। क्यों? ताकि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ना ले। इसीलिए बाइबल कहती है अगर आज उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये पता नहीं नेक्स्ट गुड फ्राइडे हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं। पता नहीं यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा। एवरी डे, हर दिन जब आप यीशु मसीह के साथ बैठते हैं, वो आपके लिए एवरी डे, गुड मंडे, गुड ट्यूसडे, गुड वेडनेसडे, एवरी डे आपके साथ गुड होगा। एवरी डे जी उठे परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ होगी। कैसे? जब आप पाप को मना करेंगे, पाप से अलग रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, वचनों में बने रहेंगे, गवाही को शेयर करेंगे, लोगों तक वचन को लेके जाएंगे। आपकी ये जॉब है, ड्यूटी है, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, काम पे, हर जगह। क्यों? ताकि जैसे उसने कहा अब सोते रहो, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? उसने कहा काली अंधेरी ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा। अभी वो टाइम है, यूज करो जो आपको दिया गया। आज हम इंटरनेट यूज करते हैं, कितनी बार आप परमेश्वर के लिए अपने इंटरनेट को यूज करते हैं, और कितना आप यूज करते हैं इंटरनेट को एवरी डे? कितने घंटों आप इंटरनेट पे हैं और कितने टाइम आपने परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए उसको यूज किया? ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ये इंटरनेट बंद हो जाएगा, बहुत जल्दी वो चीजें बंद हो जाएंगी जो आपको फिर लगेगा कि मैं इसके थ्रू कर सकता था, मैंने किया नहीं। कोविड के बाद लोगों को इस चीज की वैल्यू पता लगी कि कितना अच्छा था, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, जिससे मर्जी मिलो। आज कोई छींक भी दे आपके साथ में तो लोग डर जाते हैं। आज से 5, 7, 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। बाद में वैल्यू पता चलती है। अब जो आपके पास है, पतरस को भी बाद में वैल्यू पता चलती होगी कि क्यों नहीं मैं जाग गया, क्यों नहीं मैंने आंखों पे छींटे मार के, क्यों नहीं मैं उठ गया, क्यों मैंने प्रार्थना नहीं की। यीशु ने कहा अब सोते रहो। अगर आज भी आप नहीं उठेंगे तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो बार बार आके नहीं बोलेगा, फिर वो बोलेगा सोते रहो। जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना करता रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, क्योंकि उसने कहा मैं जल्द आने वाला। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम जानते हैं यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ हमारे गुनाहों के लिए। पर क्या आप उसके उस जी उठने में भी प्रवेश करते हैं? क्या आप उसके उस जी उठने में भी भागीदार होते हैं? बहुत सी चीजें आएंगी जो आपको पीछे खींचेंगी। वो कोई भी हो सकता है। इवन यीशु मसीह ने तो क्या कहा? उसने कहा तुम्हारे जो विरोध करने वाले हैं तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। उसने तो यहां तक बोला।
घर पे भी जो तुम्हारे लोग हैं वो भी तुम्हारे विरोध करने वाले होंगे, क्या तब भी तुम खड़े रहोगे? स्टिल आर यू प्रिपेयर फॉर दैट? अगर आप फर्क नहीं दिखाएंगे तो फर्क कभी दिखेगा नहीं। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे पे दुखी होने से ज्यादा अच्छा है मन फिराओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। उसने कहा पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों को परमेश्वर ने ये बोझ दिया कि मैं उसके काम में खड़ा हो जाऊं, पर अगर आपके मन में ये बोझ नहीं है तो प्रार्थना करो, क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन बहुत थोड़े हैं। अगर अब काम कर लोगे तो वो मुकुट रखे गए। पौलुस कहता है वो मुकुट वो है जो रूहें तुम परमेश्वर के राज्य के लिए बचाते हो, क्योंकि वो टाइम आएगा, वो काली अंधेरी रात जिसमें कुछ काम नहीं किया जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हम ये कर लेते तो बड़ा अच्छा था, पर उस टाइम पे वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे।